फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। फ्रेंड्स, जबरदस्त तेजी दोनों स्टॉक में बनी हुई है। ऊर्जा ग्लोबल तो जबरदस्त तेजी के साथ 15 के पास पहुंच चुका है। लोग बार बार कह रहे थे कि सर आपका बताया हुआ ऊर्जा ग्लोबल तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन सुजलॉन कब दौड़ेगा? तो देख लो, सुजलॉन ने भी दौड़ना शुरू कर दिया है। शानदार तेजी बन चुकी है, स्टॉक 8 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। और ये तेजी सिर्फ सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल में नहीं है, बाकी भी और सारे हमने जो पावर सेक्टर के सजेस्ट आपको किए वो शेयर है वो सारे दौड़ चुके, काफी अच्छा लोगों को रिटर्न दे चुके। ऑलमोस्ट मैंने जो जो स्टॉक सजेस्ट किए थे वो सब दौड़ रहे। कोई बाकी होगा तो वो बहुत जल्द दौड़ने लगेगा। और जिसने भी मेरे कई अनुसार जो पोर्टफोलियो अपना सेट किया होगा तो उसमें बहुत अच्छा आने वाले समय में उसको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप देख लो बाजार में करीब 5000 पॉइंट का शानदार करेक्शन आ चुका है। अब यहां से तेजी बनने की शुरुआत होगी, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। एक बड़ी शानदार अपडेट निकल कर आई है पावर सेक्टर के लिए, क्या है उसको भी जानेंगे। एक बड़ी अपडेट के बाद में यहाँ पे तेजी बनी है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये दोनों पेनी स्टॉक के आगे जाके हमें मालामाल कर सकते हैं, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट इस समय कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी स्टॉक पावर सेक्टर के सजेस्ट किए थे, जिसमें हमारा जयप्रकाश पावर वेंचर्स है। आज 15% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अगर बात करें हम इसके अलावा इंडोविन एनर्जी की, तो ये भी मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया, ये 5% अपर सर्किट पर था। ओरियंट ग्रीन पावर मैंने लगातार आपको बोला 5% अपर सर्किट लगा है। इसके अलावा रिलायंस पावर मैंने आपको लगातार बोला हुआ है 5% का अपर सर्किट लगा। सुजलॉन एनर्जी मैंने आपको लगातार बोला, यहाँ पर 5% का अपर सर्किट है। तो फ्रेंड्स, लगभग मैंने ये जो आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे उसमें से सारे के सारे स्टॉक काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दे चुके और आने वाले में देंगे। और फ्रेंड्स, इस समय आपको पावर सेक्टर में निवेश करना ही चाहिए। ये आने वाले समय का देश का भविष्य है, वो भी स्पेशली क्लीन एनर्जी के स्टॉक। सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7.80 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। शानदार तेजी बनी है और स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में 95,21,000 का वॉल्यूम हुआ। ये 100% डिलीवरी बेस्ड काम है। अगर NSE की बात करें तो 77,62,000 का वॉल्यूम हुआ और ये 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। और यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद भी करीब 57,67,000 बायर खड़े थे। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है। और जिस तरह से ऊर्जा ग्लोबल अपर सर्किट के दौर में बहुत ऊपर तक पहुँच गया, ये भी चला जाएगा। और जो कह रहे थे कि ये स्टॉक नहीं दौड़ रहा है, आप बार बार मुर्दा शेयर पे दाव लगाने की बात कर रहे हो, वो बात बहुत जल्द गलत साबित हो जाएगी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, आज मात्र 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि डायरेक्ट सर्किट लग जाना, कामकाज बहुत कम है, उसके बावजूद भी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। 4.40 52 वीक का लो है, 9.45 52 वीक का हाई है। स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है लगभग। बहुत जल्दी अभी नई हाई बना देगा और 2 डिजिट में चला जाएगा। अगर हम इसके पिवोट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.35 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 7.25 का है, थर्ड सपोर्ट इसका 7.20 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट है वो 7.50 का फर्स्ट टारगेट है, 7.55 का सेकंड टारगेट है और 7.65 का थर्ड टारगेट है। तो आप देख लो कि तीनों के तीनों टारगेट एक ही दिन में इसने हिट किए। इसका मतलब स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में है और अब यहाँ से दौड़ने को तैयार है। इसके बीच में जो तेजी बनी है उसके पीछे वजह हमारे जो पावर मिनिस्टर है RK सिंह, उनकी तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। उसमें उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में हमने अपनी जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी हमारा जो टारगेट समय से पहले ही अचीव हो जाएगा। उनका कहना है कि इंडिया ने 9.14 गीगावाट की एनर्जी को ऐड कर लिया है 2019 से लेकर 2020 के बीच में, और 8.86 गीगावाट की जो इंस्टॉलेशन है वो 2020 से 2021 के बीच में ऑलरेडी हमने कर ली है। यानी 9.14% का जो ये आंकड़ा है ये पूरे साल का है, जबकि ये अप्रैल से नवंबर के बीच में ही हमने 8.86% गीगावाट जो है इंस्टॉलेशन करवा लिया। तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो यही कहना है RK सिंह का कि हमारा जो टारगेट है वो उसे समय से पहले ही पूरा हो जाएगा और बहुत तेज़ी से हम इस इंस्टॉलेशन पे बढ़ रहे हैं आगे। धीरे धीरे सारा का सारा हमारा कारोबार ग्रीन एनर्जी पे आ रहा है, साथ में हाइड्रो यूनिट भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम लगातार उस टारगेट पे जा रहे हैं जो PM मोदी ने सेट किया हुआ है आने वाले समय के लिए, यानी 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे हमें जाना है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो कि उनका कहना है कि हमने 175 गीगावाट का टोटल टारगेट सेट किया था 2022 के लिए, तो उसमें से करीब हमने
150.54 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर दिया है और अभी समय बाकी है। ये सिर्फ नवंबर तक हो चुका है, तो अभी समय बाकी है। और ये पूरा हमारा टारगेट जो है ये 175 गीगावाट का, ये 2022 के लिए। तो आप देख लो कि समय से पहले ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस खुशखबरी ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना दिया है पूरे सेक्टर के अंदर, और इसीलिए आज पावर सेक्टर के शेयर बहुत ज़्यादा दौड़े हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये पावर सेक्टर के जो पेनी स्टॉक है ये आने वाले समय में बड़े मल्टीबैगर बन जाएंगे। ये सेक्टर आगे दौड़ने वाला है। तो काफ़ी ऐसे सेक्टर जहाँ पे अब निवेश की संभावना कम हो चुकी है, वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के इन नए खिलाड़ियों में लगाए जो आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। अब चलेंगे हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। ये हमारा खिलाड़ी लगातार दौड़ रहा है। ये आज इसकी प्राइस 14.90 पे आ चुका है, यानी बिल्कुल 15 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ पे भी 5% का अपर सर्किट लगा है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 91 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 13 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 10 लाख का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में जो कमी है वो ये साबित करती है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, लोग इसको लेने के लिए तैयार खड़े, और इसी वजह से यहाँ पे सर्किट नहीं खुल रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो रहा है और सीधा अपर सर्किट लग रहा है। 5.07 52 वीक का लो है, 14.90 52 वीक का हाई जो इसने आज बना दिया है। और यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 87% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो ये देख लो आप 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, और यही इसकी मजबूती है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सब्र। कभी भी आपको सब्र करना होता है। हमेशा हर स्टॉक में अगर आपने निवेश किया है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य ही आपको कमा के देगा। मैंने आपको लगातार बोला कि ये दोनों स्टॉक चलेंगे। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये स्टॉक तो दौड़ेंगे नहीं, मुर्दे बन चुके हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे सर ऐसे स्टॉक में दाव लगाने के लिए आप कह रहे हैं जो बिल्कुल चलते नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि आएगा समय जब ये दौड़ेंगे। आप देख लो लगातार ऊर्जा ग्लोबल दौड़ते हुए 15 को क्रॉस कर गया। बहुत ही कम समय में लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। बात करें सुजलॉन की तो सुजलॉन काफ़ी दिन से नहीं चल रहा था, फिर लोग कहने लगे सर आपका सजेस्ट किया हुआ ऊर्जा ग्लोबल तो बहुत दौड़ रहा है, लेकिन सुजलॉन तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो अब आप देख लो सुजलॉन ने भी दौड़ना शुरू कर दिया है और ये भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और क्यों ना बढ़े, ये सेक्टर में आगे बहुत तेजी की संभावना बनी हुई है। ये मैंने आपको लगातार बोला है कि इन स्टॉक में आपको अब दाव लगाना चाहिए। ये ऐसे पेनी स्टॉक है जो आगे जाके आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, आपके सपने साकार कर देंगे, और इसीलिए मैंने कहा था कि इनमें निवेश करो। जिसने भी मेरी बात मानी थी उनको आज बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब ये भी बहुत जल्द नई हाई बना देगा, यानी 2 डिजिट में चला जाएगा सुजलॉन भी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय यह सेक्टर हॉट बना हुआ है क्योंकि आने वाले समय में पावर कंज्यूमशन बढ़ने वाला है। जो रिपोर्ट निकल कर आई है नीति आयोग की कि कोल बेस्ड जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, यानी पिक पे होगा 2030 तक। तो कोल बेस्ड में जो पावर सेक्टर के शेयर है वो भी दौड़ने वाले। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस बहुत जोरों से बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है, यानी जो ऊर्जा का जो खर्च है वो कम होता है। तो ऐसे में लोग इसको लेना पसंद करेंगे और इससे जीरो कार्बन पॉलिसी भी फलीभूत होगी जो हमारे सरकार का मंत्र है। तो ऐसे समय में ग्रीन एनर्जी से जो संबंधित स्टॉक है वो बहुत दौड़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है, सरकार पूरा सहयोग कर रही है। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल सोलर प्रोडक्ट बनाती है। ये दोनों बहुत तेजी से दौड़ने वाले शेयर हैं क्योंकि ईवी बैटरी भी बनाती है ऊर्जा ग्लोबल, जो आने वाले समय देश का भविष्य होगा। क्योंकि आप देख लो कि आने वाले समय पेट्रोल डीजल की इतनी प्राइस बढ़ गई कि कोई भी व्हीकल जो होगा वो सारे के सारे ईवी ही पे ही चलने वाले। ईवी व्हीकल बनेंगे तो उसके लिए ईवी बैटरी का डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में ऊर्जा ग्लोबल बढ़ने वाला शेयर है। दूसरी तरफ ये स्ट्रीट लाइट का बड़ा कारोबार करने वाली कंपनी है और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में स्ट्रीट लाइट पे सिर्फ सोलर प्रोडक्ट ही लगाए जाएंगे और सोलर लाइट के माध्यम से ही स्ट्रीट लाइट चलेगी। तो ऐसे में इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर देंगे। समय समय पे थोड़ा सा अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मीडियम का है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहे क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी करेक्शन भी आता है और अभी भी करेक्शन की संभावना बनी हुई है। क्योंकि जैसे कोई न्यूज निकल के आती है ओमिक्रॉन को लेकर तो वहाँ पे पैनिक माहौल बन जाता है, फिर गिरावट भी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा आपका अपना टारगेट है उसको सेट कर ले। शॉर्ट टर्म मीडियम का नजरिया तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग टर्म के नजरिए वाले बने रहे। आने वाले समय में 5 साल में ये 500 को क्रॉस कर जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।